है, लड़की है, किसी और घर में जाएगी, खाना ही बनाना है। और मैंने 18 दिन के बेबी के साथ एग्ज़ाम दिया और 3rd टॉपर रही यूनिवर्सिटी की। मैं बहुत छोटी थी तो मेरे को मदरसे में तालीम के लिए भेजा गया और मदरसा तालीम में 3 साल की उम्र में मैंने एक दिन में एक क्लास में कायदा पढ़ लिया। तो पहली बार एक टीचर के रूप में जो मौलवी साहब मेरे सामने, जिन्होंने मेरे करियर को दिशा दी, उस छोटी सी बच्ची को, वो मेरे घर आए और मेरी मम्मी को बोला कि ये बच्ची होनहार है, आप इसको स्कूल में दाखिला कराएं, ये एक दिन में कायदा पढ़ सकती है तो 30 दिन में ये कुरान शरीफ पढ़ लेगी। तो आप सोच के देख सकते हैं कि मदरसे के टीचर ने, जिसको हम ये मानते हैं कि नहीं वो अपना ही मदरसा चलाएगा, नहीं एनकरेज करेगा, पर एक टीचर जो अच्छा होता है वो कहीं भी हो सकता है समाज में। तो मेरी मदर ने भी मानी उनकी बात और मेरे मम्मी पापा ने मुझे स्कूल में दाखिला दिलाया। उस वक्त भी उनको भी नहीं पता था कि मैं आज कुछ जो इस मुकाम पे हूँ वहाँ पहुँचूंगी क्या। उन्होंने बस मेरा दाखिला एक इमामबाड़ा स्कूल था छोटा सा, उसमें कराया और मैं एक नॉर्मल बिल्कुल साधारण स्टूडेंट की तरह वहाँ जाती थी और साथ में उर्दू और अरबी की तालीम भी होती थी। वहाँ भी एक जो मेरे टीचर थे उन्होंने कहा कि इसको अच्छे स्कूल में डलवाएं। तो मेरी खुद की लाइफ में पल पल टीचर्स ने मुझे एनकरेज किया और उनके कहने पर मुझे एक अच्छे सरकारी स्कूल में, जिनमें सब कम्युनिटी के स्टूडेंट्स आते थे, वहाँ एडमिशन कराया। बाधाएं बहुत थी क्योंकि एक कंजर्वेटिव, एक सिंपल समाज में रह के आप बाहर आ रहे हो तो बच्चों से भी इंटरेक्शन उतना नहीं कर पाते, शर्मीला सा व्यवहार, एकदम घुटा घुटा सा चुपचाप रहने वाला जी। उस स्कूल में फिर सबसे पहले मेरे को आज भी अपनी मैडम का नाम ध्यान है, राधा चौधरी मैडम हुआ करती थी वो। अभी अगर मैम मेरे को कहीं सुन रही हो तो मैं उनको याद कर रही हूँ कि उन्होंने मुझे एनकरेज किया और 10th में उनकी वजह से मैंने झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट टॉप किया। और फिर जब वहाँ पर स्टेडियम पे उस वक्त मिनिस्टर थे शीशराम ओला जी, उन्होंने मुझे एक चांदी का कप दिया तो मेरे पापा ने पहली बार अपने आप को गौरवान्वित अनुभव किया और उस वक्त तो वो बोले आके मम्मी को कि अब इसको नहीं रोकेंगे, ये जितना पढ़ेगी उतना इसको पढ़ाएंगे। मेरी लाइफ में फिर टीचर का रोल आता है जब मैं यूजी करती हूँ और मैंने बीएड का पीटीटी का दिया, तो फिर मुझे कोई गाइडेंस करने के लिए और मम्मी पापा का नहीं था, क्योंकि मम्मी पापा इतने एजुकेटेड नहीं थे, मुआशरे में या समाज में भी इतना गाइडेंस नहीं मिला, बल्कि यही कहते थे कि आगे पढ़ा के क्या करना है, लड़की है, किसी और घर में जाएगी, खाना ही बनाना है। इन सब सिंपल बातों के रहते हुए फिर मेरी एक टीचर डॉक्टर कमलेश माथुर मैडम ने मुझे एनकरेज किया कि तुम्हें झुंझुनू से निकलना चाहिए। मेरी एंगेजमेंट हो चुकी थी ग्रेजुएशन में, तो मैंने अपने हस्बैंड जो मेरे फियांसी थे उनसे यही कहा कि आप मेरा राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दीजिए। मेरा राजस्थान यूनिवर्सिटी पीजी प्रीवियस में एडमिशन कराया और उसके बाद प्रीवियस में ही मेरी शादी हो जाती है दिवाली में। जब मैं फाइनल में आती हूँ तो मेरे सामने ज़बरदस्त सामाजिक प्रेशर कि आपको ससुराल भी जाना है, आपको एक इशू भी करना है, क्योंकि मम्मी पापा के मैं इकलौती थी, इतना प्रेशर। और मैंने तभी सुना था कि नेट का एग्ज़ाम पास कर ले हैं तो कॉलेज में लेक्चरशिप मिल जाती है। मैं एमए फाइनल में मम्मी पापा का भी प्रेशर, पढ़ना भी, और मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ एमए फाइनल में और मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। मुझे ये लग रहा था कि मैं शायद नहीं, मेरा करियर यहीं ख़त्म हो जाएगा, मैं कैसे संभाल पाऊँगी, कैसे मैं एमए फाइनल क्लियर कर पाऊँगी। फाइनल के साथ मैंने नेट की तैयारी की, साथ में मैं प्रेग्नेंट थी, इतना सामाजिक प्रेशर था। और मैं बिल्कुल जब मेरा एग्ज़ाम होने वाला था तब मैं छुट्टियों में घर चली जाती हूँ छुट्टी लेके, और एग्ज़ाम की डेट और मेरी ड्यू डेट सेम होती है। मुझे लगा कि मैं नेट का एग्ज़ाम देना चाहिए। मैंने नेट का एमए फाइनल के साथ एग्ज़ाम दिया
और मैंने वो क्लियर कर लिया, लेकिन एमए फाइनल का एग्ज़ाम मेरा उसी दौरान होने वाला था। मंडल आयोग की वजह से मेरे एग्ज़ाम की डेट पोस्टपोन हुई और मैंने 18 दिन के बेबी के साथ एग्ज़ाम दिया और थर्ड टॉपर रही यूनिवर्सिटी की।